न्याय मतलब सही, न्यायपूर्ण या नियम, ये इंडियन फिलॉसफी के 6 क्लासिकल स्कूल्स में से एक है। ये नॉलेज के एपिस्टेमोलॉजी पर फोकस करता है, मतलब वैलिड नॉलेज कैसे प्राप्त करें और इग्नोरेंस से कैसे बचें। आसान भाषा में कहें तो ये क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग और हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क देता है। न्याय फिलॉसफी कहता है कि सच्चा ज्ञान ही मुक्ति की कुंजी है। रियलिटी, आत्मा और ज्ञान के साधनों की प्रकृति को समझकर मनुष्य दुखों के चक्र से मुक्त हो सकता है और एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकता है। इस विचारधारा का भारत में कानून, तर्क और धर्मशास्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। न्याय फिलॉसफी का ओरिजिन ऋषि गौतम को माना जाता है, जिन्हें अक्षपाद के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि वे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास थे। उनकी शिक्षाओं को न्याय सूत्र में संकलित किया गया था, जो एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है जिसमें 5 चैप्टर्स और 528 सूत्र शामिल हैं। ये सूत्र एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, लॉजिक और डिबेट सहित कई विषयों को कवर करते हैं। न्याय सूत्र सदियों से सत्य और ज्ञान के साधकों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करते हुए भारतीय दार्शनिक चर्चा की आधारशिला बने हुए हैं। न्याय फिलॉसफी वैलिड नॉलेज प्राप्त करने के 4 प्राइमरी साधनों की पहचान करता है, जिन्हें प्रमाण कहा जाता है। पहला और सबसे बुनियादी है प्रत्यक्ष या परसेप्शन। इसमें हमारी इंद्रियों और देखी जा रही वस्तु के बीच सीधा संपर्क शामिल है। उदाहरण के लिए फूल देखना, पक्षी का गाना सुनना या अगरबत्ती की खुशबू सूंघना, ये सभी प्रत्यक्ष के उदाहरण हैं। ये सीधा अनुभव दुनिया के बारे में हमारी समझ का आधार बनता है। ज्ञान प्राप्त करने का दूसरा साधन है अनुमान या इन्फ्रेंस। यह पहले से ज्ञात चीजों से नए ज्ञान को डिड्यूस करने की प्रक्रिया है। इन्फ्रेंस सबूतों के आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए तर्क और रीजनिंग पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एक पहाड़ी के पीछे से धुआं उठता हुआ देखकर हम आग की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। बिंदुओं को जोड़ने और तार्किक निष्कर्ष निकालने की यह क्षमता कारण और प्रभाव संबंधों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ज्ञान प्राप्त करने का तीसरा साधन उपमान या कंपैरिजन है। इसमें किसी नई चीज को पहले से ज्ञात चीज से कंपेयर करके समझना शामिल है। यह तुलना परिचित और अपरिचित के बीच की खाई को पाटने में मदद करती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि किसी ने पहले कभी गैंडा नहीं देखा है। उन्हें बताया जा सकता है कि यह एक बड़े भैंसे जैसा दिखता है जिसके नाक पर सींग होता है। यह तुलना उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव के बिना भी गैंडे की मानसिक छवि बनाने की अनुमति देती है। ज्ञान प्राप्त करने का चौथा और अंतिम साधन है शब्द या वर्बल टेस्टिमोनी। यह विश्वसनीय स्रोतों जैसे धर्म ग्रंथों, अथॉरिटेटिव ग्रंथों या भरोसेमंद व्यक्तियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए हम इतिहास, भूगोल और विज्ञान के बारे में किताबों, शिक्षकों और उनके संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सीखते हैं। शब्द को स्वीकार करने के लिए स्रोत की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। न्याय फिलॉसफी में ज्ञान की 16 श्रेणियों का उल्लेख है, जिन्हें पदार्थ कहा जाता है, जो मानव अनुभव के पूरे स्पेक्ट्रम को शामिल करते हैं। ये श्रेणियां दुनिया और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रदान करती हैं। इनमें प्रमाण, ज्ञान के साधन, प्रमेय, ज्ञान की वस्तुएं, संशय, संदेह, प्रयोजन, उद्देश्य, दृष्टांत, उदाहरण, सिद्धांत, स्थापित सिद्धांत, अवयव, तर्क के घटक, तर्क, काल्पनिक तर्क, निर्णय, निश्चय, वाद, चर्चा, जल्प, कलह, वितंडा, कपट, हेत्वाभास, अनुमान की भ्रांतियां, छल, अनुचित उत्तर, जाति, बहाना और निग्रह स्थान, पराजय का बिंदु शामिल हैं। ज्ञान की वस्तुओं में न्याय फिलॉसफी स्वयं, इंद्रियों, मन और बुद्धि को समझने पर विशेष जोर देता है। आत्मा को व्यक्ति का शाश्वत और अपरिवर्तनशील सार माना जाता है, जो शरीर और मन से अलग है। इंद्रियां वे द्वार हैं जिनके माध्यम से हम बाहरी दुनिया को देखते हैं, जबकि मन संवेदी जानकारी को संसाधित करता है और भावनाओं का अनुभव करता है। दूसरी ओर बुद्धि तर्क, निर्णय और भेदभाव के लिए जिम्मेदार है। आत्म जागरूकता और मुक्ति प्राप्त करने के लिए इन तत्वों के परस्पर क्रिया को समझना महत्वपूर्ण है। न्याय फिलॉसफी का एक महत्वपूर्ण पहलू वैलिड नॉलेज और अज्ञानता के बीच अंतर करने की क्षमता है।
अज्ञानता गलत धारणा, दोषपूर्ण तर्क या जानकारी के अविश्वसनीय स्रोतों से उपजी है। न्याय भ्रांतियों की पहचान करने, तर्कों का मूल्यांकन करने और सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उपकरण और तकनीकें प्रदान करता है। आलोचनात्मक सोच विकसित करके और अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाकर हम अज्ञानता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अधिकांश भारतीय दार्शनिक प्रणालियों की तरह न्याय फिलॉसफी का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है या जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति है। यह मुक्ति केवल दुख से मुक्ति नहीं है, बल्कि संपूर्ण ज्ञान, आनंद और स्वतंत्रता की स्थिति है। न्याय के अनुसार अज्ञानता ही दुख का मूल कारण है। चारों प्रमाणों के माध्यम से सत्य ज्ञान प्राप्त करके और वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप को समझकर व्यक्ति अज्ञानता की बेड़ियों से मुक्त हो सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। न्याय फिलॉसफी के सिद्धांत आधुनिक दुनिया में भी उल्लेखनीय रूप से प्रासंगिक हैं। सूचनाओं के अत्यधिक प्रसार और फर्जी खबरों के युग में जानकारी का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने, पक्षपात की पहचान करने और तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तर्क और वाद विवाद पर न्याय का जोर हमें डिजिटल युग की जटिलताओं को नेविगेट करने और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सोच समझकर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। एक समझदार दिमाग विकसित करके और ज्ञान के वैध साधनों के माध्यम से सत्य की तलाश करके हम अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं।